सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं गोविंद मेहरा स्वागत करता हूं सभी बच्चों का अपने चैनल जीके बाई गोविंद सर पर। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियों का। क्योंकि देखो, मैं बीच में आपको ना हरियाणा की नदियां क्यों करवा रहा हूं कि अब तक बीच में एग्ज़ाम आ जाएं। क्योंकि मैं आपको ना जो हमारी दूसरी क्लास है पीछे वाली, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करवा रहे हैं। तो जब हम भूगोल पढ़ेंगे हरियाणा का, तो उसमें हम आपको नदियाँ बड़े अच्छे तरीके से करवाएंगे, गहराई से करवाएंगे। तो नदियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में नदियों का जिक्र किया था, दो नदियों का, यमुना नदी का और घग्गर नदी का। जो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी हिस्से में बहने का काम करती है और घग्गर नदी हमारी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहने का काम करती है। तो आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी की, और जो बाकी नदियां बची हैं उनका भी साथ में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए इधर उधर की, तो हम अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हरियाणा की नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सिर्फ मैप बनाना। क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग ही आपको नदियों का ज्ञान होगा। तो तो ऐसा कुछ हमारा हरियाणा का मैप है। तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तो कौन सा स्थान है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है सिरमौर जिला। ये हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं, सिरमौर जिला। सिरमौर जिला यानी कि सिरमौर की पहाड़ियाँ। तो पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जो ये सरस्वती नदी है, तो इसका जो उद्गम है, ये निकलती है वो सिरमौर की पहाड़ियों से ये निकलती है। अगर भूगोल के अनुसार देखें तो इसका जो उद्गम है उत्तराखंड के हरकी-दून ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। तो ये यहाँ से निकलेगी और ये प्रवेश करती है हमारे यमुनानगर जिले से। अगर जिला पूछे तो यमुनानगर जिले से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ पे एक स्थान है आदि बद्री। आदि बद्री, यहाँ से ये यमुनानगर के अंदर एंटर करती है। ये यमुनानगर, यमुनानगर जिला। तो आगे चलकर ना ये बिल्कुल अंबाला की यहाँ पे आ गया, ये पंचकुला आ गया। पंचकुला, और ये आ गया हमारा अंबाला। बिल्कुल अंबाला की सीमा पे बहते हुए
कुरुक्षेत्र के अंदर एंटर कर जाती है और यहाँ पे एक झील है और झील का नाम है सैनिसा झील। कौन सी झील? सैनिसा झील। सैनिसा झील के अंदर अपना पानी गिराते हैं और आगे चलकर कैथल झील आ जाता है। और कैथल ये पूरी एंटर नहीं करती, कैथल में थोड़े से गांव आते हैं इसके अंदर यहाँ से, फिर ये हरियाणा से बाहर चली जाती है और यहाँ पे एक स्थान है सतराना। ये घग्गर नदी है हमारी, ये सतराना। ये संगरूर जिला के अंदर पड़ता है पंजाब में। यहाँ पे ये पानी गिराने का काम करती है, ठीक है। तो इसके साथ इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, टांगरी और मारकंडा, वो भी इसके अंदर आके मिल जाती हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये उन दोनों का पानी उठा के पंजाब के सतराना के अंदर अपना पानी गिरा देती है, इसलिए घग्गर नदी की क्या होगी? ये सरस्वती सहायक नदी हो गई, ठीक है। अगर इसकी लंबाई देखें तो हरियाणा के अंदर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका जो पुनः खुदाई का कार्य हरियाणा सरकार के द्वारा चला हुआ है यमुनानगर के मुगलावली गांव से। तो उन्होंने खुदाई के दौरान अंदाज़ा लगाया है कि इसकी जो लंबाई रहेगी 198 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बहने का काम करेगी, ठीक है। और कई आप जब गूगल पे सर्च करोगे या किसी साइट पे जाके सर्च करोगे, 180 किलोमीटर भी इसकी लंबाई को दर्शाया गया है कि बहने का काम करेगी खुदाई के बाद। तो इसकी हम जो लंबाई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं अनुमान के आधार पे, ठीक है। अगर इसकी अन्य नाम देखें तो इसके अन्य नाम नदी तमा, इसको नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। और अन्नामती, अन्नामती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ इसकी सहायक जो नदियां हैं ये है टांगरी, जो अम्बाड़ा के अंदर बहती है। कई गांव में, बहुत सारे गांव में इन्हें बाढ़ लाने का काम किया है। और दूसरी कौन सी है? मारकंडा नदी। ये इसकी क्या रहेंगी? सहायक रहेंगी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी पुनः खुदाई का काम, पुनः खुदाई आपको दिख रहा है ना क्लियर से? क्यों पीछे वाली जो वीडियो है ना, कई बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई बात नहीं, लाइट की थोड़ा सा इशू है, 1-2 दिन में हम इसकी समस्या का हल भी कर देंगे। तो एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो ओके है, परफेक्ट है, आपको बोर्ड अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इसकी पुनः खुदाई का कार्य शुरू कहाँ से? मुगलावली, ये कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। ये यमुनानगर, इसका पुनः कार्य कहाँ चला हुआ है? यमुनानगर। वैसे इसकी लंबाई है ना, इसका अंदाज़ा नहीं है। वैसे पुनः खुदाई के दौरान जो यहाँ पे लगे हुए हैं सरकार के जो कर्मचारी हैं, पुरातत्व विभाग के जो
व्यक्ति हैं, तो 198 किलोमीटर 198 किलोमीटर बहने का ये क्या करेगी, हरियाणा में काम कर सकती है या काम करेगी। तो ये सरस्वती नदी के बारे में थी। तो नेक्स्ट नदी हम बात करते हैं टांगरी और मारकंडा की, दोनों हम इसी क्लास में करेंगे मारकंडा की। सो जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी नदी रहेगी मारकंडा नदी। मारकंडा का हम जिक्र करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश, यहीं से वो नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ही। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है अलग से मैप बनाने की, चलो क्या जरूरत है, इसी में बना देंगे। हिमाचल प्रदेश जो शिवालिक की, ये हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ी। तो यहाँ पे एक स्थान है, नाहन नक्षत्र है, यहाँ पे एक नाहन नक्षत्र, और इस नक्षत्र में पड़ता है धरतीधर। क्या पड़ता है, धरतीधर। धरतीधर से ये निकलती है यहाँ पे नाहन नक्षत्र, नाहन जिला लगा लो, नाहन जिला, नाहन धरतीधर, यहाँ से ये निकलती है और ये एंटर करती है अम्बाड़ा के अंदर। तो अम्बाड़ा में ये रहेगा हमारा काला अम्ब। काला अम्ब यहाँ से अम्बाड़ा में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद ये चली जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में जाके सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी में क्या है, ये मिल जाती है। तो इधर से जो हमारी जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी हरियाणा की एकमात्र जो नदी है हमारी, जो हरियाणा से ही इसका उद्गम स्थल है, ये पंचकुला है। यहाँ पे पंचकुला ये है हमारा मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स। यहाँ मत लिखो, यहाँ पे यार ज़्यादा हो गया, वो समझ नहीं आएगा आपको। मोरनी हिल्स। तो यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। तो ये एंटर करती है अम्बाड़ा के अंदर। तो अम्बाड़ा में यहाँ पे एक स्थान है मूलाना। मूलाना के अंदर आके ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो इसलिए ये किसकी सहायक हुई, मारकंडा की। तो ये पानी फिर आ जाता है इसका सनिसा झील के अंदर। तो इन दोनों नदियों का पानी उठा के सरस्वती नदी कहाँ ले जाती है,
ये घग्गर नदी में गिरा देती है पंजाब के अंदर, जो सतराना गांव पड़ता है संगरूर ज़िले का, वहाँ पे ये अपना पानी गिराने का काम करती है। कि कहा जाता है कि देखो जब ये सरस्वती नदी यहाँ पानी गिराएगी ना, तो आगे ये नदी सरस्वती का रूप धारण कर लेती है, ठीक है ना। ये है हमारी टांगरी और मारकंडा। देखो अगर मारकंडा अगर आपसे लंबाई पूछे ना हरियाणा के अंदर, कुल लंबाई देख लो पहले, कुल लंबाई 120 किलोमीटर, ये मारकंडा की बता रहा हूँ मैं। मारकंडा की जो कुल लंबाई है 120 किलोमीटर, और हरियाणा में बहने का काम करेगी। हरियाणा में लंबाई 90 किलोमीटर, हरियाणा में ये करेगी 90 किलोमीटर बहने का क्या करेगी, ये काम करेगी। इसकी सहायक नदियाँ देखो, सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ? रण नदी, वेगना नदी, नपटी और टांगरी, ये इसकी क्या रहेंगी, सहायक नदियां रहेंगी। इतना आपको समझ में आया, इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये थी मारकंडा के बारे में बात करते हैं। मारकंडा, समझ में आया? आपको कहोगे सर जी अब सरस्वती और मारकंडा टांगरी तीनों मिक्स कर दी, समझ में कैसे आएगा? देखो सबसे पहले हमने बात की सरस्वती नदी की। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी है एक, कौन सी? सिरमौर जिला, सिरमौर जिला पड़ता है, वहाँ पे पहाड़ी है, सिरमौर जिले की पहाड़ियाँ। तो वहाँ से ये क्या करती है, प्रवेश करती हैं, वहाँ से उद्गम स्थल है इसका। और अपने हरियाणा के अंदर आदि बद्री एक स्थान पड़ता है यमुनानगर जिले का, वहाँ से ये हरियाणा में एंटर करती है। फिर अम्बाड़ा की बिल्कुल सीमा पे बहते हुए ये कुरुक्षेत्र में चली जाती है, और कुरुक्षेत्र से ये थोड़ा सा कैथल से होते हुए पंजाब के सतराना में जाके ये अपना पानी गिराने का काम करती है। ये संगरूर जिला का गांव है, ये संगरूर, ये पंजाब का संगरूर है, पंजाब, यहाँ पे अपना पानी गिराने का काम करती है। तो इसके लगते ही जो यहाँ पे आ गई मारकंडा, ये आ गई मारकंडा, ये नदी मारकंडा, ये निकलेगी नाहा नक्षत्र से धरतीधर नामक स्थान से। ये अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। कहाँ से? अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। और अम्बाड़ा का एक स्थान है काला अम्ब, काला अम्ब में से प्रवेश करती है। अम्बाड़ा से होते हुए फिर चली जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र में आके सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। सनीसा झील में, सैनिसा झील है जो यहाँ पे, तो यहाँ से पानी उठाया, और पानी उठाते हुए थोड़ा सा कैथल का एरिया लेती है, और पंजाब के सतराना में ये अपने पानी गिराने का काम करती है। तो इधर से एक नदी और आती है टांगरी, टांगरी नदी, टांगरी नदी, ये है हमारी टांगरी नदी। मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलेगी। इसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही होता है, पंचकुला से, मोरनी हिल्स से। यहाँ से निकलेगी, फिर आ जाती है अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा में एक स्थान पड़ता है मुलाना, मुलाना गांव है ये। तो यहाँ पे आके ये मारकंडा के अंदर मिल जाती है। तो ये टांगरी मारकंडा की सहायक हो गई। तो ये दोनों की दोनों नदियाँ सरस्वती में आके मिल जाती है। तो ये तो टांगरी और मारकंडा, तो ये सरस्वती क्या होगी, ये सहायक होगी। तो मारकंडा किसकी सहायक है?
सॉरी, टांगरी किसकी सहायक है? मारकंडा की। और मारकंडा सरस्वती की। और सरस्वती किसकी है? घग्घर की। एक दूसरे की सहायक है। और सरस्वती नदी दोनों का पानी उठा के सतड़ाना में पंजाब के अंदर पानी गिराने का काम करती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारी जो दक्षिण की नदियां हैं, हम उनका काम ही आज की क्लास में निपटा देंगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी इसको नोट करें। आपने नोट कर लिया? तो टांगरी नदी की अगर लंबाई पूछे, ये टांगरी है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर हरियाणा में टांगरी नदी बहने का काम करती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये अपने जान लिया, टांगरी नदी इतनी सी है बस। और मारकंडा की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, हरियाणा में 90 किलोमीटर बहने का काम करती है। इसकी सहायक नदियाँ रण, बेगना, नकटी, टांगरी इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ रहेंगी। इतना समझ में आया? ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी दक्षिण हरियाणा की जो बची हमारी 4 नदियाँ, दोहन नदी, कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी और साहिबी नदी। इन चारों नदियों का हम जिक्र करेंगे। थोड़ी सी नदियाँ हैं ये, इनका हम जिक्र कर लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम मैप अलग से बनाएंगे इसका, क्यों? हम नीचे से करेंगे ना। क्योंकि नीचे वाला ही पार्ट करना हमें। ये दिल्ली आ गई हमारी। ये ऐसा कुछ हमारा नीचे से हरियाणा। तो हम बात करते हैं दोहन नदी की। दोहन, हाँ, एक क्वेश्चन, जो हमारी मारकंडा है उसको अरुणाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोहन नदी की। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर दिख रहा है ना आपको नीचे से राजस्थान, ये रहा राजस्थान। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ आ जाती हैं राजस्थान की, यानी एक स्थान है यहाँ पे नीम का थाना। नीम का थाना, यहाँ से हमारी नदी का उद्गम सतलज नीम के थाने से। तो ये कहाँ आती है? हमारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। महेंद्रगढ़ से एंटर करती है और ये महेंद्रगढ़ के ही अंदर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ज़्यादा बारिश होने के कारण इसका पानी आगे चला जाता है साहिबी नदी में। साहिबी नदी यहाँ से निकलेगी सीकर से, अजीतगढ़ की पहाड़ियों से यहाँ से निकलेगी। फिर इसका पानी अगर ज़्यादा बारिश होने के कारण इसका पानी कहाँ चला जाता है? साहिबी में ये मिल जाता है। तो नेक्स्ट नदी है हमारी जो कृष्णावती। कृष्णावती,
कृष्णावती। इसका भी उद्गम नीम के थाने से ही होता है और ये एंटर करती है रेवाड़ी से। ये महेंद्रगढ़ है हमारा, महेंद्रगढ़, और ये है रेवाड़ी, रेवाड़ी। ये आ गया हमारा पलवल, मेवात, फरीदाबाद आ गया हमारा ये, फरीदाबाद। और ये आ गया हमारा गुरुग्राम, ये आ गया झज्जर। ठीक, तो जो हमारी कृष्णावती नदी है यहाँ से निकलेगी और ये रेवाड़ी से एंटर करेगी, और रेवाड़ी में एंटर करते ही ये यहाँ पे एक नाला है बहरोड, इसके अंदर जाके ये मिल जाती है, क्योंकि ये इसकी साइबी की साइक है, क्योंकि साइबी में जाके मिल जाती है। इसका पानी कहाँ गिर जाता है? बहरोड नाले के अंदर। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट नदी है हमारी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। हमारा हरियाणा का जो क्षेत्र है, हमारा हरियाणा का जो ज़िला है मेवात, यहाँ पे बढ़ती है मेवात की पहाड़ियाँ, मेवात की मेवात की पहाड़ियाँ, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ चली जाती है। ये आगे चलकर ना दो शाखाओं में बंट जाती है, दो शाखाओं में बंट जाती है। एक तो इधर चली जाती है रेवाड़ी की तरफ, साइबी में मिल जाती है। एक इधर चली जाती है, सिंचाई करने का काम करती है, थोड़ा गुरुग्राम होते हुए बहरोड नाले में ही जाके मिल जाती है, आगे साइबी में ही। ये दो शाखाओं में बन जाती है, इधर रेवाड़ी और उधर गुरुग्राम से होते हैं बहरोड नाले के अंदर। ठीक है, ये हमारी थी इंदौरी। इंदौरी नदी समझ में आया? इसको नोट करें, फिर आगे हम आगे चलते हैं। जो ये हमारी दोहन नदी थी, देखो कहाँ से निकलती है? नीम के थाने से महेंद्रगढ़ में जाके एंटर करती है, महेंद्रगढ़ में ही लुप्त हो जाती है। और जो ये इंदौरी नदी है ना, पुराणों की मान्यता है कि ये नदी का जो उद्गम है, एक ऋषि हुआ करते थे, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की पत्नी थी पोलिमा, और पोलिमा के आंसुओं से इस नदी का निर्माण होता है और महेंद्रगढ़ में जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ऐसा पुराण कहते हैं, पुराणों के अनुसार इसकी मान्यता है कि ये भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के आंसुओं से इसका निर्माण होता है। मात्र कितने किलोमीटर बहने का काम करती है? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये हरियाणा में बहने का काम करती है इंदौरी नदी। जो कृष्णावती नदी है, ये भी नीम के थाने से निकलती है, रेवाड़ी से होते हुए झज्जर के बहरोड नाले में जाके मिल जाती है। जो हमारी इंदौरी नदी है वो हमारे हरियाणा से इसका उद्गम है, मेवात की पहाड़ियों से। इस आगे जाके ये दो शाखाओं में बन जाती है, इधर रेवाड़ी की तरफ चली जाती है, उधर ये मेवात से होते गुरुग्राम की तरफ झज्जर में जाके बहरोड में जाके मिल जाती है। ये थी हमारी इंदौरी नदी और कृष्णावती नदी और दोहन नदी। तो नेक्स्ट नदी है हमारी जो हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो महत्वपूर्ण नदी है, साहिबी नदी, जो हरियाणा के अंदर मात्र 120 किलोमीटर बहने का काम करती है। हम उसका जिक्र करेंगे, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साहिबी नदी की। साहिबी नदी ये राजस्थान से निकलती है, ये पे जिला पड़ता है राजस्थान का सीकर। सीकर, सीकर के अंदर पहाड़ियाँ आ जाती है यहाँ पे, अजीतगढ़ की पहाड़ियाँ, अजीतगढ़। अजीतगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये एंटर करती है हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से। ज़िला पूछे तो रेवाड़ी, और बिल्कुल राजस्थान के लगते ही यहाँ पे एक गांव है कोट कासिम। कोट कासिम, ये कोट कासिम से हरियाणा के अंदर एंटर करती है और एंटर करते ही ये रेवाड़ी से होते हुए थोड़ा सा गुरुग्राम में सिंचाई करेगी और फिर चली जाती है बहरोड नाले के अंदर, झज्जर के अंदर मिल जाती है। और ज़्यादा बरसात होने के कारण ये चली जाती है दिल्ली, नसबगढ़ झील, और यहाँ पे जो हमारी यमुना नदी है ना, ये बड़ी, ये पलवल से होते हुए ये चली जाती है यूपी के अलीगढ़ ज़िले में बहने का काम करती है। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मिल जाती है ये। तो इसलिए ये किसकी सहायक हो गई, यमुना की सहायक हो गई। ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है, यमुना की सहायक होगी, क्योंकि ये एक दूसरे की सहायक हैं। फिर साहिबी नदी है ना, जो इसमें यमुना में आगे पानी गिराने का काम करती है। ठीक है, तो इसकी अगर लंबाई की बात करें, साहिबी नदी इसकी लंबाई 120 किलोमीटर बहने का काम करती है। इसकी सहायक नदियाँ सहायक कौन कौन सी है इसकी, इंदौरी नदी, और दोहन, इसकी क्या है, सहायक नदी है। कृष्णावती भी इसकी सहायक है। कृष्णावती क्या है, इसकी सहायक है। इतना समझ में आया, इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम, अन्य नाम या उपनाम, जगद्रादी। साहिबी नदी का जो उपनाम है जगद्रादी नदी। इसका प्राचीन नाम रहेगा रसा। रसा क्या है, इसका प्राचीन नाम है। अगर आपसे कोई इसका नाम पूछे, अन्य नाम या उपनाम, तो इसका नाम क्या रहेगा, जगद्रादी नदी, और प्राचीन नाम रहेगा इसका रसा। माना जाता है कि पुराणों के अनुसार इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ थी, साहिबी की, यानी कि 100 से ज़्यादा इसकी सहायक नदियाँ मानी गई थी। लेकिन इसकी वर्तमान में इंदौरी नदी, दोहन नदी और कृष्णावती नदी इसकी क्या हैं, सहायक रहेंगी। तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, नदियाँ मैंने आपको करवा दी हैं। हरियाणा की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी बची हुई थी साहिबी नदी। साहिबी नदी का हमने जिक्र किया, आपके समझ में आया होगा। तो आज की क्लास इतनी सी ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ
सभी बच्चों को आपने सेशन देखा है, अच्छा लगा होगा और इस सेशन को सभी बच्चों के अंदर अपने मित्र दोस्त प्यारों को शेयर करें ताकि नदियों के बारे में उनको पता चले। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।